अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में आपको बताने लगा हूं कि कौन सा वक्त कौन सा महीना बेहतरीन है उम्रा की अदायगी के लिए। दोस्तों, मेरा एक जानने वाला था लास्ट ईयर में 2024 में उसने उम्रा की अदायगी की। 45 ईयर उसकी एज थी। पहली मरतबा बड़ी मुश्किल से उम्रा पर आया। पहले वो मदीना पाक में रहा तो मदीना पाक में रश कम होता है, लेकिन यहाँ से जब मक्का पाक में गया ना तो जुल्हुलैफा के मुकाम जो आता है वहाँ से उसने एहराम बांधा। और मक्का पाक में जब उम्रा करने गया तो मदीना से मक्का पाक जब जो आता है ना, वो फिर मदीना पाक में थोड़ा सुकून है, रश कम है। मक्का पाक में रश इंतहा का ज़्यादा होता है, तो वो थोड़ा सा घबरा गया, पजल हो गया। और यकीन करें कि वो जब मक्का पाक कोई 10 दिन रह के वापस मदीना पाक आया तो मैंने उससे पूछा कि कितने उम्रे अदायगी करके आए हो, तो कहता यार रश बड़ा था, यही जो जुल्हुलैफा से एहराम बांधा एक उम्रा कर सका हूँ, बाकी मुझे फिर अल्लाह ताला ने तौफीक दी, फिर आया तो उम्रा अदायगी करूँगा। क्योंकि पहले उसका स्टे मदीना पाक में था, फिर 10 दिन मक्का पाक, फिर वापस मदीना पाक में आके यहाँ से उसने वापस पाकिस्तान में आ जाना था। तो मैंने दिल में सोचा कि यार तू राश की वजह से घबरा के और उम्रे तूने अदा नहीं की, दोबारा पता नहीं तेरे नसीब में कब होना है। 45 साल बाद पहली मरतबा तो उम्रे पे आया, वो भी तूने सिर्फ एक उम्रा अदायगी की, वो भी कह लें कि उसकी समझ लें मजबूरी थी कि जुल्हुलैफा से उसने एहराम बांधना था मकाम से, वरना हो सकता था वो भी ना उम्रा। मतलब कहने का ये है कि कुछ लोग रश देखकर इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं। और मुझे भी काफ़ी दोस्तों ने यही पूछा था कि कौन सा ऐसा वक्त है और महीना है कि मताफ खाली मिले, रश कम मिले और सुकून से उम्रा अदा किया जा सके। खासकर ये मेरे ख्याल से बुज़ुर्गों का और बच्चों के लिए या बीमार अफराद के लिए तो समझ में आती है बात। बाकी जो जवान लोग हैं वो तो हिम्मत करें, रश तो होता ही है हर वक्त। लेकिन आपको बताता चलूं कि जहां तक रश कम की बात है तो बेहतरीन वक्त जो होता है ना वो रात 11 बजे के बाद इंतहाई कम रश होता है, क्योंकि लोगों ने तहज्जुद के टाइम फिर उठ के आना होता है। दूसरा, काम वाले भी थके होते हैं, जिन्होंने सारी दिन इबादत की होती वो भी थके होते हैं। उनकी कोशिश होती है रात को टाइमली हम सो जाएं और सुबह फिर तहज्जुद हरम शरीफ में जाके अदा करें। तो जिसकी वजह से रात 11 बजे के बाद आप देखेंगे ना तो रात तकरीबन 3 बजे तक रश हरम में कदरे कम होता है। या फिर फजर की नमाज पढ़ के उसके बाद जब 10 को बजते हैं ना, धूप सूरज सर पर आ जाता है, गर्मी की शिद्दत इंतहा की पड़ती है, तब भी रश कम हो जाता है। तब ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने अपने होटलों में चले जाते हैं। जो यूरोपियन साइड वाली लोग हैं ठंडे मुल्कों के, वो तो वैसे इतनी गर्मी में बाहर नहीं निकलते। उस टाइम भी आपको फजर के बाद जो लोग उम्रा की अदायगी करते हैं वो भी बेस्ट है। बाकी अगर आप महीने के हवाले से पूछना चाहते हैं तो मुहर्रमुल हराम के आगाज में ही, बल्कि आजकल तो लास्ट ईयर भी हुआ था, हज के तीसरे दिन उम्रा खुल गया था, उसके फौरी बाद हाजी वापस आ रहे होते हैं, उम्रा वाले जा रहे होते हैं, तो कदरे आपको कम रश मिलता है। आप इस वक्त भी उम्रा अदायगी कर सकते हैं, बेस्ट टाइम होता है। इसके बाद जो सेकंड मंथ आएगा वो आपका रबीउल अव्वल और रबीउल सानी आएगा। 12 रबीउल अव्वल के बाद भी रश कम हो जाता है और रबीउल सानी तक भी रश कम रहता है। और थर्ड नंबर जो है वो मैं रिकमेंड आपको बिल्कुल भी नहीं करूँगा, वो है ईद उल फितर के बाद शवाल में। शवाल में भी इंतहाई रश कम हो जाता है, लेकिन शवाल में रश कम होने की जो बड़ी वजह वो ये है कि कुछ होटल बंद कर दिए, रिपेयर करना शुरू कर दिए, हज की तैयारियां शुरू कर दी, लोगों को निकालना शुरू कर दिया। अक्सर लोग बुकिंग करवा के जाते, आगे से होटल बंद मिलता है, सील हुआ होता है। इस तरह के मसले मसाइल शवाल में ज़्यादा आते हैं, तो शवाल में मैं रश कम होता है। शवाल के शुरू में आप चले जाएं तो चले जाएं, शवाल के मिड के बाद जाएंगे तो आपको परेशानी आएगी, तो वो मैं आपको मंथ रिकमेंड नहीं करूँगा। मुहर्रमुल हराम का रिकमेंड करूँगा और रबीउल अव्वल का रिकमेंड करूँगा। वो भी 12 रबीउल अव्वल तक तो बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, क्योंकि मदीना पाक में उन्होंने 12 रबीउल अव्वल का जो है गुजारना होता है, तो 12 के बाद फिर फौरी लोगों की वापसी होना शुरू हो जाती है। और रबीउल अव्वल के मिड में आप देखेंगे तो रश कम होना शुरू हो जाता है, आगे रबीउल सानी तक भी रश कम होता है। बाकी 1-2 महीने और भी नॉर्मल है। सबसे ज़्यादा जो रश बढ़ना शुरू होता है वो, एक तो आपको पता है कि मुहर्रमुल हराम हज के फौरी बाद जो है ना, जिल हज में, हज जैसे ही ख़त्म हुआ उम्रा वीज़ा लगने शुरू हो गए, रश कम है। अब रश ये बढ़ता बढ़ता मुहर्रमुल हराम के एंड तक पीक पे चला जाता है। सेकंड नंबर पे शबान के आखिर पे रश पीक पे जाना शुरू हो जाता है और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में रश पीक पे होता है। और बाकी जो मैंने आपको नॉर्मल डेज बताए, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के घर हर वक्त रौनक रहती है। अगर आप कहें कि बिल्कुल खाली मताफ मिले और वहाँ पे 100-200 से ज़्यादा लोग ना, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता। कह रहे कि सिर्फ कदरे पहले दिनों की निस्बत रश कम होता है
لیکن آپ کو مطاف میں خالی ملنا یا آسانی سے حجر اسود کا بوسہ لینا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، ان سب کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز فردر آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ لیڈ ثاقب یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر لے تاکہ اپڈیٹس آپ کو روزانہ ملتی رہے۔ نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ روزانہ کثرت سے درود پاک بھیجا کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ اجازت دے، شکریہ، جزاک اللہ۔